हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने तुम लोगों को पिछले वाले क्लास में जो ग्रामर का जो सेक्शन है का क्या किया कि एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप वहाँ पर से ना लगातार क्लास को देख सकते हो, यानी शुरू से स्टार्ट कर सकते हो जीरो लेवल से और हीरो लेवल तक पहुँच सकते हो हिंदी ग्रामर में। ठीक है, मैंने तुम लोगों को पता है वो पंकज नाम का एक शब्द पूछा था कि वो कौन सा शब्द है, लेकिन में से वो कोमल नाम की लड़की जवाब दी थी। ठीक है, उसके अलावा फिर वो चंदन कुमार गुप्ता नाम का एक लड़का था, उसने जवाब दिया था। बाकी सबके लग रहा है कहीं भी नहीं करता है। ठीक है, बाकी सब भगवान ने क्या करता है ऐसे। देखो, तो वर्ण पढ़ा तो किसे कहते हैं, ध्यान देना। वर्ण पढ़ा चुके थे ग्रामर में, शब्द पढ़ा चुके थे, जो कि समझोगे तो ये कि 9 से लेकर 12th क्लास तक के बोर्ड का एग्जाम होता है ना, वहां तक हेल्पफुल करेगा। इसके बारे में चर्चा भी किए थे। तो देखो, वर्णों के मिलने से शब्द बनता है, बताओ होगा, और शब्द के बहुत सारे जो मिलते हैं ना, तो ओकरा से वाक्य बनता है, एक वाक्य बनता है, सिंपल। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर पर बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना इस चैप्टर पर। अब तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम क्या है? बाबू थोड़ा सा देखियो, यानी कि आपका चैप्टर पढ़ा दिए थे आपको, चैप्टर 1 चैप्टर 2, आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 3, इसका नाम है वाक्य। ठीक है, साथ सुनना इसके बारे में, यहू से भी 1 से 2 मार्क्स के आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो ध्यान से, यानी कि जो हमारे शब्द होते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, सिंपल। यानी कि जो शब्दों के सार्थक मेल होते हैं ना, सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। खत्म हो गया डेफिनेशन। कितना इजी सा डेफिनेशन है। यानी कि अगर हम बात करें बच्चा ध्यान से अगर समझने की, देखो शब्द ऐसे आप लिखते हैं हम लोग, चिड़िया रही है उड़, चिड़िया रही है उड़, ये भी एक शब्द हो गया, ये भी शब्द हो गया, ये भी शब्द हो गया, ये भी शब्द हो गया। लेकिन लिखा है शब्दों के सार्थक मेल। सार्थक मतलब तुम लोगों को पहले भी बताया गया है कि सही से मिलाना होता है। तो क्या सही से मिलावल है? चिड़िया रही है उड़, कुछ होता है। अगर यही को हम लिख देंगे कि चिड़िया, ठीक है, और उड़ को यहां कर देंगे तो चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। देखो तो क्या शब्दों को सही से मिलाया गया ना, तो एक सेंटेंस बना। तो इसी को हम लोग वाक्य बोलते हैं। ठीक है, इसी को वाक्य बोलते हैं, और कोई बड़का ये डिजास्टर है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो वाक्य जो है ना, वाक्य वो कर्ता और कर्म के आधार पर क्या करता है कि 2 गो बेटा पैदा किया। एगो कर्ता के आधार पर, एगो कर्म के आधार पर 2 गो बेटा पैदा किया। ठीक है, तो लोग पहले जानता भी होगा, इसका नाम है उदय। ठीक है, और दूसरा का नाम है विधेय। इसका नाम है उदय, इसका नाम है विधेय। नोट्स करते चलना, अगर नोट्स बना रहा होगा तो ध्यान दो। उदय और दूसरा का नाम है विधेय। उदय से मतलब कि होता है ना कि जिसके बारे में बात किया जाए, सिंपल, जिसके बारे में बात की जाए। मान लो कि हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा। और विधेय कहता है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए, सिंपल 100%। उद्देश्य यानी कि जिसके बारे में बात की जाए, और विधेय मतलब होता है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। जैसे एग्जांपल क्या होगा सर, ये लिखने से क्या होता है, जैसे मान लो बोल दूंगा कि मोहन मोबाइल चलाता है, सिंपल, मोहन मोबाइल चलाता है, ऐसे लिख दिया मैंने, मान लो। ठीक है, या मोबाइल हिंदी समझो, मोहन मोबाइल चलाता है। तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? मोहन के बारे में। तो मोहन यहां पर उद्देश्य हो गया, मोहन यहां पर उद्देश्य हो गया। जिसके बारे में बात की जाए मोहन हो गया। अब बोलेंगे कि तुम बैठ के टीवी देख रहा है, तुम्हारे बारे में बोले तू हो गया। हम बोलेंगे तुम देख तो रहा था लेकिन अब उधर देखे लगा, तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। तो वो कुछ उद्देश्य, और फिर लिखा था कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। तो ये उद्देश्य बाबू थे, इसके बारे में कुछ कह रहे हैं कि मोबाइल चलाता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा विधेय। तुम्हारा कौन हो जाएगा? विधेय। अब सिंपल है, अब समझ में आ गया होगा। या फिर अगर करें और अच्छे से देखना, चिड़िया उड़ रही है ना रे, तो चिड़िया उड़ रही है तो हमको सिर्फ इतना बताओ लल्ला कि एकरा में उदेह कौन है और विधेय कौन है से, तो नहीं क्या उड़ रही है को हम लोग उदेह बोलेंगे? कभी नहीं। तो क्या बोलेंगे? विधेय। और इसी के बारे में बात की जा रही थी ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे उदेह। इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे उदेह से। एक सेकंड ना, एक सेकंड, थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम हो रहा है। ओहो, एक सेकेंड।
अब लग रहा है कि माइक खराब है, छोड़ो हम ऐसे चला के बताते हैं, ठीक है। आवाज आएगा तब बोलना क्लियर है। सुनो ध्यान से, यानी कि मुझे ज्यादा चलाना पड़ेगा यानी कि जो मतलब कि इसके बारे में बात करते हैं वो उद्देश्य हो गया, और उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको हम लोग विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर विधेय हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं बात पर। आगे देखो, यहीं तक खत्म नहीं होता है, लेकिन आगे चलकर भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और, ठीक है। तुमने शायद पढ़ा होगा ना कि वाक्य के ना 3 और भेद भी होते हैं, लेकिन वो किसी न किसी चीज के आधार पर, वो किसी न किसी चीज के आधार पर ऐसे बात करते हैं यहाँ पर सिंपल। तो देखो कैसे, थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर लेना अपना, ठीक है, कि माइक है नहीं, मुझे चिल्ला करके समझाना पड़ रहा है, ध्यान देना। यानी कि इसके अलावा एक और होता है, इसका नाम है रचना या बनावट। रचना या बनावट, इसके आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। इसके आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। पहला का नाम है सरल या फिर साधारण वाक्य। सरल या फिर साधारण वाक्य, ये बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो कैसे, जिस वाक्य में सिर्फ एक क्रिया होती है, सिर्फ एक क्रिया होती है, बस जिस वाक्य में सिर्फ एक क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं हम लोग। ऐसे एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा बच्चा, देखो अभी बता रहे थे ना कि चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। देखो तो एकरा में जो क्रिया है से क्या एक ही को ना है, उड़ रही है तो चिड़िया उड़ रही है। ऐसे जिस वाक्य में सिर्फ एक क्रिया होती है, इस सेंटेंस में क्या क्रिया है, एगो चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ना एक क्रिया हो गया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सरल वाक्य। क्या हम बोल सकते हैं कि वह खाना खाकर पढ़ने गया, वह खाना खाकर पढ़ने गया। क्या एकरा में वाला होगा? कदापि नहीं होगा। क्या एकरा में खाना खाकर एक क्रिया हो गया और पढ़ने गया एक क्रिया हो गया, तो कोई जगह एकरा में एक से ज्यादा क्रिया हो गया, तो एक ज्यादा क्रिया होने के चलते इसका आंसर इसमें नहीं होगा, क्योंकि हमको सिर्फ पैसा चाहिए जेकरा में सिर्फ एगो क्रिया होता हो, बस। तो एग्जैक्ट तुमको समझ में होगा, ओके। देख लो सिंपल तो है। चलो आगे देखते हैं। सरल वाक्य के बाद आता तुम्हारा एक संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य के बाद आता है तुम्हारा एक संयुक्त वाक्य, उसका नाम देखो सेकंड संयुक्त वाक्य। नोट्स बनाते चलना है कि सब के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा रहा है तुमको, एक को फालतू नहीं। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि एक से अधिक साधारण यानी कि सरल वाक्य हो, जो भी पढ़ाए से एक से अधिक सरल वाक्य हो, सिंपल एक से अधिक सरल वाक्य हो, लेकिन किंतु परंतु और या ये सब के साथ जुड़ा हो। एक में और भी आ सकता है, ऐसे तो हो गया कुछ भी, ठीक है। यानी कि इस टाइप का, यानी कि एक से अधिक सरल वाक्य तो होना चाहिए, लेकिन ये सब के साथ वो जुड़ा होना चाहिए सेंटेंस। अगर मान लो बच्चा, अगर एक से अधिक सरल वाक्य होगा तो क्या एक से अधिक क्रिया होगी कि नहीं होगी? अब ये बताया कि सरल वाक्य मतलब होता है एक क्रिया जिसमें होता है, लेकिन हम क्या करें कि एक से अधिक सरल वाक्य हो। तो जब एक से अधिक सरल वाक्य होना, तो देखो एग्जांपल, जैसे सीता आई और गीता चली गई। सीता आई और गीता चली गई। अगर सीता आई और गीता चली गई तो देखो तो एकरा में आना और एकरा में चला जाना, तो एक क्रिया, तो एक से अधिक सरल वाक्य, तो एक से अधिक सरल वाक्य है एक का ज्यादा क्रिया हो गया, इस सरल वाक्य अलग हो गया, इस सरल वाक्य अलग हो गया। क्या देखो तो बीच में और से जुड़ल है, और जुड़ल है तो हो गया, ठीक है। तो सिंपल है, यानी कि तुम इसको समझ सकता है कि एक से अधिक सरल वाक्य होना चाहिए और एकरा में से किसी एक के साथ वो जुड़ा होना चाहिए, ओके। अगला क्लास सॉरी अगला टॉपिक बात करते हैं हम लोग, जिसका नाम है लास्ट। तो सब वॉल्यूम अपना आप कर लेना, ठीक ना, कि मुझे बहुत कष्ट से चलाना पड़ रहा है। और तीसरा का नाम है तुम्हारा मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य, ठीक है। अब सुना ध्यान से, मिश्र या मिश्रित वाक्य से कहते हैं। से देखो एकरा में एक जो वाक्य होगा, ठीक है, वो प्रधान होगा। प्रधान होने का मतलब है कि सबसे मेन वही है, जो मतलब कि वाक्य सबसे मेन वही है। और जो दूसरा वाक्य होगा, ठीक ना, दूसरा वाक्य जो होगा वो इस पर आश्रित होगा। आश्रित मतलब समझता है हो,
आश्रित हो। आश्रित मतलब होता है किसी पर डिपेंड होना। ऐसे अभी जो आप लोग का एज है तो आप लोग क्या मम्मी पापा के पैसा पर डिपेंड हो गए, या फिर कोई अपने से भी कमा कर पड़ता होगा, लेकिन कोई ना कोई तो डिपेंड रहता है ना कि मम्मी पापा पैसा देंगे तो हम खाएंगे, तो भूखे सो जाएंगे, या फिर ऐसे रहेंगे, या फिर रिचार्ज करवाएंगे। ध्यान दो, तो एक वाक्य प्रधान हो और दूसरा वाक्य एक पर मतलब इस पर आश्रित हो, यानी कि हमको वो सबसे मेन मतलब को सेंटेंस होना चाहिए, और करने वाला जो दूसरा का सेंटेंस हो रहेगा ना वो एक पर क्या करेगा, आश्रित रहेगा। इस एग्जांपल की बात करें तो देखो ध्यान से एग्जांपल सिंपल, आज चैप्टर हम लोग खत्म कर देते हैं गुलाम चैप्टर, ठीक है। मान लो वर्षा ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गए, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गए, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गए, यानी कि देखो ध्यान से उसको सोने के लिए क्या कि उसने दवा पी, यानी तुमने पढ़ा भी होगा ये कुछ ऐसे भी मतलब ना कि दवाई आती है कि अगर किसी को नींद नहीं आता है ना तो दवाई खा करके सोता है, तो यानी कि सोने के लिए देखो तो यहाँ पर इधर एगो सेंटेंस हो गया और इधर एगो सेंटेंस हो गया, ठीक ना। इसको सोने के लिए देखो तो इस दवा खाने पर डिपेंड है कि नहीं, यानी कि एक वाक्य मेन हो, यानी कि सोने के लिए एक पर डिपेंड थी तो सबसे मेन वाक्य यही था, अब एक पर डिपेंड ये है, तो यानी कि एक से अधिक वाक्य भी होना चाहिए एक में वो सबसे मेन वाक्य हो और दूसरा किसी पर डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। तो आज ये आपका वाक्य का क्लास खत्म होता है। मैं तुम लोग से ये पूछता हूं ना तो तुम लोगों को सरल वाक्य का, ठीक है, और एक जो भारत से संयुक्त वाक्य का तनिका को सेंटेंस एग्जांपल में टाइप करके दिखाना तो कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किसको किसको आता है ऐसे। कि पिछला क्लास में कोमल नाम की लड़की वो चंद्र कुमार गुप्ता था, वही बता पाया आंसर, उसके बाद कोई बतावे नहीं किया, ठीक ना। ध्यान रखे, मिलता है लास्ट क्लास में, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो गया वाक्य भी। ओके बाय।